नमस्कार। आज हम बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल की, प्रकीर्णन के प्रयोग की। रदरफोर्ड ने क्या किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स को एक बारीक स्वर्ण पत्र पर डाला। एक बारीक स्वर्ण पत्र में बहुत से न्यूक्लियस होंगे, बहुत से एटम्स होंगे। उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स एटम से सीधे पार करके सीधे निकल जाते हैं, स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और स्वर्ण पत्र में बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, जिनसे वो मिलकर बना है, लाखों करोड़ों एटम से। और ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ अल्फा कण सीधे जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण कुछ एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने बहुत से निष्कर्ष दिए, है ना। हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू स्टेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, है ना। अब हम स्टेट वालों की बात करते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल कुछ स्टेट जा रहे हैं, जैसे कि जो मेरे कर्सर के साथ साथ जा रहा है ऊपर सीधे, तो सीधे जा रहे हैं। इसका अर्थ उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, उन्होंने रिजल्ट दिया कि जो एटम का अधिकांश भाग जो है वो खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इस अल्फा कण स्कैटरिंग जो ये मॉडल दिया, उसका पहला निष्कर्ष था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली है। इस कारण ही अल्फा कण गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके, स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि कुछ अल्फा कण अपने से कुछ अपने पास से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिएगा, थोड़ा सा अभी शुरू करते हैं दोबारा से, तो आप उन अल्फा पार्टिकल्स पर ध्यान दीजिएगा जो हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखो, ये एक पार्टिकल गया, हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसका उन्होंने निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट दिया कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को दूर भेज रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इस कारण वो अल्फा पार्टिकल्स अपना रास्ता थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। तो दूसरा रिजल्ट आया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये क्या हो रहा है, कुछ सरप्राइजिंगली आप कहीं देखेंगे कि आश्चर्यजनक घटना हो रही है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, आपको अगर मैं दूसरी पिक्चर से दिखाऊं, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखिए आप, 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हैं और एटम के अंदर कहीं ना कहीं, परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं एक स्पेस ऐसा रहता है कि जिसमें उसका संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा धनावेश रहता है और सम टोटल मास भी वहीं पर रहता है। और उस छोटे से स्थान को न्यूक्लियस कहा गया और इस प्रकार न्यूक्लियस की खोज हुई। रदरफोर्ड ने बताया कि जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सीध में आ जाते हैं तो वो अपने रास्ते से 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मतलब 1 आउट ऑफ 1200 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रिबाउंड, यानी 1200 पार्टिकल्स में से कोई एक दो या पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो रिबाउंड हो जाते हैं, अपने रास्ते पर वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार न्यूक्लियस की खोज हुई। और एक रिजल्ट ये भी निकला कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, एटम का टोटल मास और एटम का टोटल चार्ज एक छोटे से स्थान में रहता है और उस छोटे से स्थान को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का। 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का न्यूक्लियस का चार्ज होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है। और एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का, यानी परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है और न्यूक्लियस का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। लास्ट में एक समरी आपको बताते हैं आज के अल्फा कण जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का। पहला कि जो अल्फा कण सीधे जा रहे हैं उससे निष्कर्ष निकलता है कि एटम का अधिकांश भाग खाली है। और दूसरा, कुछ अल्फा कण कुछ एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इससे जो रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, वो आता है कि एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है
और वो पॉजिटिव चार्ज ही अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। तीसरा निष्कर्ष निकलता है कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो एक एटम का टोटल मास और टोटल चार्ज एक छोटी सी जगह में रहता है, उस छोटी सी जगह में जहाँ वो कंसंट्रेट रहता है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। और जब कोई अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस की सीध में आ जाता है तो वो 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है, अर्थात कहते हैं कि रिबाउंड हो गया। एक जितना हैवी न्यूक्लियस होगा अल्फा पार्टिकल उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे न्यूक्लियस की खोज हुई। थैंक्स।